नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल बताने वाले हैं। आपके इस बार के फाइनल एग्जाम में आने वाला अच्छे से आप लोग याद करें ना, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है और एग्ज़ाम का समय भी चल रहा है। अच्छे से आप लोग याद कर लेना और सब लोग शाम को 5 बजे तैयार रहना। मैथ के 1 से लेकर 15 तक चैप्टर का महासंग्राम का क्लास चलेगा। जो कमज़ोर है और जो शुरू से नहीं पढ़ पाया है वो लोग भी क्लास ज़रूर करना। इसी चैनल पर होगा शाम को 5 बजे। ओके, तो देखिए बाबू, पहला आप लोगों का क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पहला का पता है, आंसर हो जाएगा सी में, रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। तो पहला का आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, रंध्र के द्वारा। ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? बाबू, मनुष्य का जो हृदय धड़कन होता है ना, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जो चूहा का होता है ना, वो सबसे तेज धड़कता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का होता है। तो दूसरा का आंसर क्या मिल जाएगा आपका? बी नंबर मिल जाएगा, चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। और अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है? तो यहाँ पर हमारा 30 का सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया ना सभी, तो यूरिया, अमोनिया और आपका यूरिक अम्ल सब हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, तीसरा का डी नंबर। अब मैं बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन ही कहते हैं। काफ़ी लड़के इसका आंसर नेफ्रॉन पर भी टिक लगाते हैं, लेकिन देखो इस कंडीशन में आप लोग न्यूरॉन पर ही टिक लगाना। और आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, समीकरण H2+O2 एरो H2O एक है। तो देखो यहाँ पर दो गो यौगिक मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण किया है। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि जी संयोजन अभिक्रिया का ना परिभाषा होता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है ना, तो वो हमारा क्या बनता है? तो संयोजन अभिक्रिया बनता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो नए पदार्थ हैं और वो जो आपस में अभिक्रिया किया है तो एक अकेले पदार्थ का निर्माण किया है। ये नहीं कि दो लेकर दो का निर्माण किया, नहीं, दो लिया है तो एक ही का निर्माण किया है। यही हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि Mg+O2 ले सकते हैं तो बनेगा MgO बनेगा, MgO। H+Cl ले सकते हैं तो बनेगा आपका क्या? HCl बनेगा। C+O2 ले सकते हैं। बहुत आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज जो आप लोग गर्मी का मौसम में पेट को ठंडा करने के लिए मार्केट में खरीद कर लाते हो ना, ग्लूकोज, जिसको पानी में डुबो कर आप लोग पानी में घुलो कर पीते हो, वही आपका ग्लूकोज होता है। तो C6H12O6 होता है। ये हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, इसे याद रखना। और जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के सोडियम के परमाणु संख्या। बाबू सोडियम किसको कहते हैं? सोडियम बाबू, सोडियम का संकेत Na होता है। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको आप आसानी से ना चाकू से काट सकते हो, और सोडियम धातु होता है। और सोडियम धातु के जो परमाणु संख्या होता है ना, वो 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ठीक है। देखो बाबू, अगर आप लोग इस बार अच्छे नंबर लाना चाहते हो ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिस भी विद्यार्थियों के पास मेरा PDF का नोट्स नहीं होगा, वो आप लोग जल्द से PDF खरीद लीजिएगा। वो PDF आपको 199 रुपये में बाबू मिलता है। वो PDF पता है कौन सा PDF है? आपको वही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव देंगे जो एग्जाम में लड़ेगा। मेरे पास ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF है। अगर जिस भी विद्यार्थियों को लेना है तो आप ले सकते हैं। बस उसमें जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए हैं उसको रट लेना, एग्जाम में पूरा लड़ जाएगा। नहीं लड़ेगा उसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 सालों से एकदम पूरा 98%, 99%, मतलब समझ लो पूरा 100 में 100 लड़ता ही है। तो अगर मैं आप लोगों में से किसी को लेना होगा, जो ऑलरेडी ले लिए हैं उन लोगों के लिए नहीं है, जो नहीं लिए हैं अभी तक उन लोगों के लिए है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोगों को पे फ़ोन की मदद से 199 रुपये पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। 199 रुपये पेमेंट करके, क्योंकि 199 रुपये हम आपसे लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है ना। दूसरों की तरह 400-500 रुपये हम नहीं लेते हैं। इतना मैं दे देता हूँ ताकि जितना बनवाने में मेहनत लगा है ना, और जितना उसको टाइपिंग करवाने में लगा, बस वही है। और आप लोग अपना रिजल्ट बेहतर बनाओगे। तो जिसको भी लेना है ये नंबर नोट कर लीजिए, 969377
9407। इस नंबर पर व्हाट्सअप करना कि सर जी हमको चाहिए PDF, हम किस नंबर पर पेमेंट करें, या फिर स्कैनर भेजिए तो मैं आपको भेज दूंगा। 9693779407 ये नंबर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतःग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, जो आवर्त सारणी होता है ना उसके प्रथम वर्ग के सदस्य ना क्षारीय होते हैं। बहुत लड़के अम्लीय देंगे लेकिन अम्लीय नहीं होगा, वो क्षारीय धातु के होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो आप लोग क्षारीय याद रखना। और दूसरे वर्ग के सदस्य अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाबू जीवधारी। जीवधारी हमारा ना प्राकृतिक संसाधन नहीं होता, बाकी मिट्टी जल वायु ये सब है, लेकिन हमारा जीवधारी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। बाबू प्रकाश के परिवर्तन का मात्र 2 नियम होते हैं। कितने, मात्र 2 ही नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के, जिसे आप लोग को याद रखना है। तो प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 ही नियम होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो बाबू जो तरंगदैर्घ्य होता है ना उसको हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। एंगस्ट्रम को हिंदी में लिखा गया है और एंगस्ट्रम को हम लोग यहाँ पर कैपिटल A देकर और ऊपर जीरो खन्य लगा देते हैं, जीरो जैसा, और यही हमारा एंगस्ट्रम बन जाता है, एंगस्ट्रम का रूप, याद रखना। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक के नाम से जानते हैं। उत्पाद नहीं बल्कि अभिकारक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, टूथपेस्ट होता है जो आप लोग दंत मंजन करते हो ना, ब्रश करते हो, वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। बहुत लड़के सभी पर टिक लगा दें, लेकिन सभी पर टिक मत लगाना, आप लोग समझदार हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH सिंगल वन COOH जहाँ भी दिया रहा है ना, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। तो यही आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। ये क्वेश्चन है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। देखो अमीटर से ना हम लोग धारा को मापते हैं, क्योंकि धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं, और अमीटर से हम लोग धारा को ही मापते हैं। और जो हमारा ये विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो यंत्र होता है ना, वो आपका क्या होता है, तो जनित्र होता है। ये क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत करना, उपयोग करते हैं तो आप लोग अमीटर का, और यंत्र का नाम पूछे तो जनित्र बता देना। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो मोटर हो जाएगा विद्युत मोटर। और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करने वाला का क्या नाम होगा, तो विद्युत मोटर नाम होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है ना 19 नंबर। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है, फार्मूला दर्पण सूत्र क्या होगा। दर्पण का सूत्र क्या होगा, प्लस वाला होगा। देखो 1/f कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। हमेशा 1/f बराबर के होगा, ठीक है ना। 1/f = 1/v + 1/u। आप चाहो तो 1/u + 1/v भी पहले कर सकते हो, क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अगर आपको हटाना है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस उपयुक्त चश्मे का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का बी नंबर मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इससे किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। जो हार्मोन होता है ना, हार्मोन, उसी को हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं। किसको कहते हैं, तो हार्मोन को हम लोग रासायनिक दूध के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे आप लोग याद रखना। और अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चार्ल्स डार्विन। देखो यहाँ पर दोस्तों जो आपका द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा है ना, ये आपको पेपर में ना इंग्लिश में भी देगा, तो कंफ्यूज मत होना। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन नामक व्यक्ति ने लिखा था। और 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो जो निर्वात वाला माध्यम होता है ना, इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है। तो आप लोग याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो विभवांतर का SI मात्रक होता है। बाबू विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है ना वो कहाँ पाया जाए, पुष्प में। पुष्प मतलब कि फूल में। आप आंसर किस पर टिक लगाएंगे, तो 25 का आंसर आप लोग टिक लगाइए पुष्प यानी कि फूल। देखो पुष्प के जगह आप फूल भी दे सकते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि पुष्प फूल तो एक ही ना होता है। तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यह है 26 नंबर। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो उन्होंने एक साधारण मटर के पौधे को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक साधारण से मटर के पौधे को चुना था। और जबकि 27 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो एक दिशीय होता है, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर आपका ए मिल जाएगा, एक दिशीय होता है। 27 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 28 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत, अब ओजोन परत ना वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। बहुत लोग मध्य में टिक लगाते हैं क्योंकि बहुत जगह पर मध्य आंसर दिया है, लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखना, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल सिलिकॉन धातु से बना होता है। जो आपका सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन, इसी से सोलर सेल बना होता है। सिलिकॉन आपका एक उप धातु तत्व होता है। इसे भी आप लोग को याद रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो बाबू अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहले देख लीजिए फिर अब बाद में हम बताएंगे। HCl आपको पता है अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसके अंत में OH है तो ये तो क्षार आपका बन जाएगा। जिसके भी अंत में OH होगा वो क्षार होगा। इसके भी अंत में OH है तो ये भी हमारा क्षार होगा। लेकिन K2SO4 के अंत में नहीं है OH, तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, तो हमारा लवण हो जाएगा। ये 100% आपका आंसर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। अगर मैं सबसे भारी धातु की बात करूं, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो अगर मैं आपको सबसे भारी धातु का नाम बताऊं, सबसे भारी धातु का आपसे नाम पूछूं तो क्या बताएंगे। तो आप कहेंगे सर जी आयरन होता है, लोहा। तो आयरन लोहा नहीं होता है, लोहा से भी भारी जो होता है ना वो यूरेनियम होता है। क्योंकि बाबू यूरेनियम जो होता है ना उसका प्रयोग ना ज़्यादातर बड़े बड़े हथियार बनाने में, परमाणु बम बनाने में किया जाता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आप लोगों को यूरेनियम का एक टुकड़ा मिल जाए ना, यानी कि यूरेनियम का एक टुकड़ा कई लाख आबादी वाले मतलब शहर को ना कई सालों तक ना वो बिजली उत्पन्न कर सकता है, बिजली उसको दे सकता है। तो आप लोगों को पता है ना कि परमाणु बम जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में गिराया था तो उसका प्रभाव अभी भी पड़ता है, जबकि वो 1944 के 45 के आसपास में गिराया था। तो उतना वर्ष हो गया फिर भी वहाँ पर अभी उस परमाणु बम का प्रभाव पड़ता है। इसका मेन रीजन है ना कि उसमें यूरेनियम का मात्रा है। यूरेनियम का मात्रा बहुत खतरनाक होता है ना जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन होता है C2H6 होता है। तो इसमें 7 को बंधन होगा क्योंकि जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे ना तो 7 को ऐसे बंधन आपको दिखाई देगा, वही हमारा 7 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 33। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य भगवान से बड़ा यानी कि सूर्य से बड़ा कोई आपका ऊर्जा स्रोत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं। जो तिलचट्टा होता है ना, तिलचट्टा, उसमें 10 जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा जो आप लोग अपने घर में देखे होंगे, पुराने घर में जाना देखना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 35 नंबर। ये 35 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पेड़ पौधों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पेड़ पौधों में ही होती है। और अगला क्वेश्चन फ्लोएम उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है ना। किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। आंसर क्या मिल जाएगा, डी नंबर, सुक्रोज के रूप में बनता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि स्विच लगाए जाते हैं। बाबू जो आपके घर में स्विच होते हैं ना, जैसे कि आप लोग मेन बोर्ड में स्विच लगाते हो ना, तो स्विच आप लोग हमेशा गर्म तार में ही लगाते हो, क्योंकि गर्म तार में नहीं लगाएंगे तो स्विच कैसे काम करेगा। जो लाल वाला आपका तार होता है ना, घर में आप देखे होंगे लाल ब्लैक का तार जो एक में लिपटा हुआ था ना, तो जो ब्लैक होता है वो आपका गर्म तार नहीं होता है, जबकि आप वो ठंडा तार बोलते हैं ना। और जो रेड कलर का होता है वो आपका गर्म तार होता है, उसी में हम लोग फ्यूज लगाते हैं। ओके, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। देखो कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल है। बट बायोगैस है ना, वो नहीं है, क्योंकि बायोगैस हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
और अगला क्वेश्चन 39 नंबर, मनुष्य में ब्रिक है, ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है, क्योंकि ये ब्रिक जो है ना एक उत्सर्जी अंग होता है जो संबंधित होता है, तो हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है ना, तो यहाँ पर आपका 40 का मिल जाएगा डी नंबर, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें तो हमेशा सीधी रेखा में ही ना गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 41 का आंसर क्या मिलेगा? 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर मिलेगा, 41 का, इसे याद रखना। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है? तो डायोप्टर जो होता है ना वो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है, तो सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? न्यूनतम दोस्तों कह रहे हैं, न्यूनतम का मतलब होता है कम, किसका कम होता है? तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोग जानते हो ना कि जो लाल कलर होता है ना इसका तरंगदैर्घ्य सबसे हाई होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल कलर का ही होता है। अगर लाल कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो इसका जो विचलन होगा ना वो कम होगा, झुकाव भी कम होगा, अपवर्तनांक भी कम होगा, तो यहाँ पर हमारा कम 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 होगा, यानी कि लाल रंग का कम होता है। बट कह रहा है किसका न्यूनतम होगा? तो आपका विचलन तो लाल रंग का ही ना न्यूनतम होगा, तो लाल रंग ही आपका सही उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि इसका तरंग ज़्यादा होता है तो विचलन तो कम होकर करेगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 44 में, बैटरी से किस प्रकार की दरा प्राप्त होती है? जो आप लोगों के घर में पुराना पहले का बैटरी होगा तो आप लोग देखे होंगे, या फिर पहले हम लोग पुराने बैटरी पर टीवी वगैरह देखा करते थे, तो उस समय हम लोग के पास ना बैटरी का यूज हम लोग उस समय ज़्यादा करते थे। तो हमेशा बाबू बैटरी से ना दिष्ट धारा प्राप्त होता है, दिष्ट यानी कि डीसी मतलब कि डायरेक्ट करेंट, तो इसे याद रखना। और 45 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णों के कारण ना पौधों का रंग क्या होता है? तो एकदम बिल्कुल हरा होता है, बिल्कुल क्या होता है? तो हरा कलर का होता है, आप लोग इसे याद रखना, बिल्कुल हरा कलर का होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में। जिसको भी पीडीएफ लेना ले सकते हैं। ओके।